नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। सनातन धर्म का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना इस देश में सबसे आम बात हो गई है। शायद इसीलिए जो विरोधी दल के नेता हैं उनके पास एक बहुत अच्छा विषय हो जाता है, इस पर बोल दो, लाइमलाइट बटोर लो और उसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो। अब देखिए, देश में इस वक्त महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से उत्सुकता है, प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा, जिसमें साधु संतों का जमावड़ा अभी से लगना शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, चूंकि आतंकी हमले की भी धमकी मिल चुकी है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्कता बरत रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दौरा कर रही हैं, अखाड़ों में जा जाकर वो साधु संतों से मिल रही हैं, बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इन सब के बीच एनएमएफ न्यूज भी आप तक ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर पहुंचा रहा है। घर बैठे आप महाकुंभ के दर्शन कर पा रही हैं या फिर कैसी चहल पहले ये आप देख पा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे नेता भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष करने का काम कर रही हैं और एक बार फिर से महाकुंभ पर सवाल उठाकर हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रही हैं। और ऐसे ही एक सांसद को जवाब दिया है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने। सबसे पहले तो जान लीजिए कौन ये सांसद है। नगीना से सांसद है चंद्रशेखर, जानते ही आप, बहुत आवाज बुलंद करते हैं वो पिछड़े समाज की, दलित समाज की। और उस समाज ने चंद्रशेखर को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से वो उनकी आवाज को और तेजी से बुलंद कर सकते हैं। लेकिन उनकी आवाज को बुलंद करने के साथ साथ हिंदुओं की भावनाओं को वो आहत करने का काम क्यों कर रही हैं, किसकी खुशी वो बटोरना चाहते हैं, ये वही जाने। अब जैसे महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चंद्रशेखर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, उन्हीं लोगों को जाना चाहिए। लेकिन क्या कोई ये बताता है कि कोई कब पाप करता है? यही नहीं, उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि प्रदेश में जंगल राज की स्थिति बन चुकी है और मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया बढ़ता जा रहा है। अब चंद्रशेखर का ये बयान सामने आया तो साधु संत नाराज हो गए। इस समाज ने उनका बहिष्कार करने की मांग कर दी, उनको लेकर तीखी आलोचना करनी शुरू कर दी। और इसी कड़ी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर को जमकर फटकारा। उन्होंने कहा, कुंभ में जो आया वो पापी और जो नहीं आया वो पुण्य आत्मा। निश्चित रूप से हम यहां आए हैं कि अगर जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है तो नष्ट हो जाए, अगर वो यहां आकर खत्म हो जाए। अगर वो खुद को निष्पापी समझते हैं तो वो हमें दर्शन दें। उनके बारे में तो शोध किया जाना चाहिए, उनके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद ने महाकुंभ को लेकर नगीना सांसद के बयान पर जवाब देते हुए क्या कहा वो आपने जान लिया। इसी दौरान उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह पर या पहली वर्षगांठ पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि धर्मशास्त्र की दृष्टि से अभी मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये वही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से पूरी प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया गया था, पूरा कार्यक्रम रखा गया था, शंकराचार्यों को नहीं बुलाए जाने को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उनमें से सबसे ज्यादा आपत्ति अगर किसी ने दर्ज की थी तो वो यही शंकराचार्य थे। और आपको यह भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी जबरदस्त तरीके से तंज कसते हुए नजर आए थे, हालांकि बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया था। यही शंकराचार्य अब नगीना से सांसद चंद्रशेखर को करारा जवाब देते हुए नजर आए हैं। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।